अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बाँट रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद रिफ़त, हाज़िर हूँ यम्मी सी रेसिपीज़ के साथ। तो मैं आज बना रही थी नाश्ता जब, तो मैंने सोचा कि आज जो व्लॉग मैं बनाती हूँ वो मैं कुकिंग का जो व्लॉग बना रही हूँ ना, मतलब कि मैं आज सुबह नाश्ते से ही बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाई अपने हस्बैंड के लिए घी वाली रोटियाँ। वो बनवाते हैं, वो पराठा नहीं खाते, वो बिल्कुल प्लेन बना के ना पेड़ा, और फिर थोड़ी-सी उसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगवा के तो फिर वो वाली रोटी ये खाते हैं, पराठे नहीं खाते। लेकिन जब संडे होता है या सैटरडे को ना, वो फिर पराठे बनवाते हैं, और पराठे संडे और सैटरडे को ही खाते हैं, सॉरी जी। बस तो बस मैं उनके लिए ये रोटियाँ बना रही थी, और साथ ही मैंने अपने बेटे के लिए भी रोटी बना ली थी। तो बस सुबह-सुबह का टाइम ये होता है कि भागम-दौड़ लगी होती है, फटाफट से सारे काम कर रहे होते हैं। इधर से बच्चों ने जाना होता है, इधर से हस्बैंड ने जाना होता है, और जो बच्चे घर होते हैं वो अलग से तंग कर रहे होते हैं। बस ना यही सुबह-सुबह की रूटीन होती है, और इसलिए ना सुबह नाश्ते का व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत कम ही अपलोड करती हूँ नाश्ते का व्लॉग, तो लेकिन जिस दिन थोड़ा-सा मुझे टाइम हो उस दिन मैं कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा-सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि आज मैं नाश्ते का व्लॉग भी आप लोगों के लिए बना देती हूँ कि मैं किस तरह से नाश्ता बनाती हूँ और क्या-क्या बनाती हूँ। अच्छा, रोज़ाना जो रूटीन है ना मेरे नाश्ते की, वो यही है कि लेफ़्ट ओवर सालन होता है जो हम रात को बनाते हैं, मतलब दोपहर को जो सालन बनाते हैं वही लेफ़्ट ओवर हम सालन सुबह पराठों के साथ खा लेते हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे बच्चे अंडा ब्रेड स्कूल लेकर जाते हैं, या फिर संडे को होता है, संडे को या नान चने वग़ैरह होते हैं। लेकिन पूरा हफ़्ता हम लोग जो है ना पराठे खाते हैं। पराठे नहीं होते, मतलब प्लेन रोटियाँ होती हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा हल्का-सा घी लगा लेते हैं, वो वाली रोटी हम खाते हैं। और पराठे भी हम लोग बहुत कम खाते हैं। अच्छा, तो आज जो है ना बच्चों का दिल कर रहा था कि अंडा और ब्रेड हो, तो मैं उनको ना ये वाले प्लेन सैंडविचेज़ बना के देती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और बच्चे ना मेरे आज स्कूल नहीं जा रहे, उनकी ना अकेडमी का टाइम चेंज हो गया है। वैसे तो पूरे समर वेकेशन के दिनों में ना उनका टाइम यही था कि दोपहर को 3 बजे उन्होंने जाना है, और 6 बजे तक वापस आ जाते थे, या साढ़े 6 तक। लेकिन अब ना उनकी अकेडमी स्कूल में हो रहा है वाइट वॉश, तो जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उसी में अकेडमी भी जाते हैं। तो फिर उनकी अकेडमी वाले सर ने यही कहा था कि आपका टाइम चेंज हो जाता है, तो अब ना वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जाते हैं, तो फिर मुझे सुबह ही उनका नाश्ता बनाना पड़ता है। तो जी मैं बना रही थी बच्चों के लिए सैंडविचेस। बस मैंने नमक डाल के और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल के अंडे को फेंटा है, और इस तरह से तवे पे फैला लेना है। और ये वाले सैंडविचेज़ ना बहुत मज़े के होते हैं, और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। अच्छा, अभी ना ये मैं अपने हस्बैंड के लिए अंडा बना रही हूँ। ये उनके लिए पहले मैंने अंडा फ्राई किया, उनके लिए मैंने पहले रोटियाँ बनाई थी ना ये जो, अब मैं उनके लिए अंडा बना रही हूँ, और इन्हीं रोटियों के ऊपर मैं इनको ये अंडा रख के दे दूँगी। क्योंकि वो टिफ़िन वग़ैरह बिल्कुल नहीं लेकर जाते, वो ना भूल जाते हैं जब वापस आते हैं ना जल्दी-जल्दी में ऑफ़िस से, तो वो भूल जाते हैं टिफ़िन लेकर वापस लेकर आना। इसलिए वो ना मुझे कहते हैं कि आप ना बस मुझे अख़बार में ही इसी तरह रोटी को फ़ोल्ड करके ना दे दिया करो, कोई टिफ़िन-विफ़िन ना दिया करो, ताकि मैं जल्दी से बस जल्दी-जल्दी में जब आऊँ तो फिर टिफ़िन रह ना जाए। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि टिफ़िन ऑफ़िस में रह जाता था और फिर मिलता नहीं था, गुम हो जाता था, तो इस वजह से ना बस वो नहीं लेकर जाते। तो बस उनके लिए मैंने उनकी रोटियों के ऊपर ये डाल दिया। अब मैं अख़बार में लपेटूँगी और उसको डाल दूँगी शॉपिंग बैग के अंदर। तो अब मैं ये बच्चों का बना रही हूँ सैंडविच, जो बिल्कुल प्लेन वाला, और बहुत मज़े का यम्मी लगता है बच्चों को ना, अच्छा भी लगता है, थोड़ा सॉफ्ट-सॉफ्ट और थोड़ा क्रंची-क्रंची सा होता है। तो बस इसी तरह नमक और रेड चिली पाउडर मैंने अंडे के अंदर ऐड किया है, और इसको फेंट लिया, और तवे के ऊपर मैं इसको डालूँगी, और बस थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसको करूँगी। बस थोड़ा-सा घी ऐड करना है, और आपने डाल लेना है इसके ऊपर अंडा। इस तरह से फेंटने के बाद अच्छा-सा आपने इसको फेंटना है, और फेंटने के बाद आपने इस तरह से थोड़ा-सा जब नीचे से इसको थोड़ा-सा कुक हो जाएगा ना, उसके बाद आपने ब्रेड इसके ऊपर से इस तरह से रख देनी है अंडे के ऊपर। फिर इसको अलग-अलग कर लेना है, और बस आपने दोनों साइडों से इसको टर्न करके, तो आपने इनको कर लेना है दोनों तरफ, फिर इसको सेक लेंगे हम। ये देखिए अच्छा सा कुक कर लेंगे दोनों साइडों से।
और ये मज़े का सैंडविच बनता है, बिल्कुल प्लेन सैंडविच है। आप चाहें तो इसके अंदर बच्चों को केचप लगा के भी दे सकते हैं, मायो लगा के दे सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे मायो और केचप वगैरह इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, कभी-कभी उनका मूड होता है, तो ज़्यादातर वो बस प्लेन सैंडविचेज़ ही खाना पसंद करते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों को हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये बिल्कुल फ्रेश अगर आप घर में बना के खाएँ ना, बहुत मज़े के लगेंगे आपको, बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। अच्छा एक बात ये है कि हम बच्चों को जब अलग से अंडा बना के देते हैं और अलग से ब्रेड देते हैं ना, तो फिर जब वो खा रहे होते हैं ना स्कूल में अक्सर ही ना उनका जो ब्रेड से अंडा निकल के ना गिर जाता है खाते-खाते। तो ये इस तरह से ये होगा, इस तरह के सैंडविचेज़ बनाने से ये होगा कि अंडा जो है ना बिल्कुल इसके साथ बाइंड हो जाता है ब्रेड के साथ और गिरता नहीं है। अगर बच्चे खा रहे हो ना तो अंडा निकल के ब्रेड के अंदर से गिरेगा नहीं। बड़ा अच्छा एक ये तरीका है बच्चों को अंडा ब्रेड देने का कि आप अलग-अलग से अगर बना के देते हैं ना अलग से रख के, तो उस तरह से ना दिया करें, आप इस तरह से बनाएँ और अंडा बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएगा और जब बच्चा खाएगा स्कूल में तो गिरेगा नहीं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना सैंडविच और भी बहुत सारे शेयर करूँगी। अभी तो स्कूल ओपन नहीं हुए, कुछ बच्चों के हो गए हैं ओपन, लेकिन कुछ बच्चों के अभी 21 अगस्त को ओपन होंगे स्कूल। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लंच बॉक्स की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो बस ये देखिए मैंने बच्चों के लिए बना लिए थे सैंडविच और इनको बस मैं अब इनके लंच बॉक्स के अंदर रख के दे दूँगी। क्योंकि बच्चे जा रहे हैं अकेडमी और बच्चों को भूख लग जाती है, तो बस वो खा के नहीं जाते। मेरा बेटा दूध पी जाता है लेकिन वो कुछ खा के नहीं जाता, तो इसलिए मैं उसे ये दे देती हूँ। लेकिन अगर यही सैंडविच मैं उसे खाने के लिए दे दूँ ना, तो वो खा के भी चला जाता है, लेकिन उसने दूध पिया हुआ था इसलिए उसने नहीं खाया था। ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार से यम्मी से ये सैंडविच बन के रेडी हो गए हैं और जो बच्चे केचप के साथ पसंद करते हैं, आप उन्हें केचप दे दें साथ और उनको बहुत मज़ा आएगा ये सैंडविच खाने का और खाने में भी ईज़ी है। अच्छा जी, ये मैं बस पैक कर दूँगी। अच्छा, लेडीज़ की तो कभी छुट्टी होती ही नहीं है ना, मदर्स की तो छुट्टी होती ही नहीं है। अब देखिए स्कूलों से तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन अकेडमी से तो बच्चों को छुट्टियाँ हैं ही नहीं और ऑफ़िस से हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं है। तो इसलिए बस यही होता है कि हम लोग तो कभी भी लेट तक नहीं सो पाते। बाज़ औरतें मैंने देखी हैं कि वो बहुत लेट उठती हैं, लेकिन मेरी तो बस यही रूटीन है कि सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और 7 बजे से लेकर बस फिर शाम तक, जब तक सोना नहीं है ना रात को, उस टाइम तक नींद ही नहीं आती। अगर दोपहर को कभी मैं लेट भी जाऊँ ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही होती। और बस ये है मेरे हस्बैंड की रोटी और ये भी मैं उनको बस कागज़ के अंदर इस तरह से फ़ोल्ड करके देती हूँ और इस तरह से बस शॉपर के अंदर डाल देती हूँ। तो इसी तरह अपनी पॉकेट में रख के ले जाते हैं। ये छोटा-सा एक पैक बन जाता है ना, ज़्यादा उन्हें उठाना भी नहीं पड़ता। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं फटाफट से ना कचरा भी बाहर रख दूँ, सुबह-सुबह के टाइम है, तो स्वीपर जो है ना इस टाइम आया हुआ होता है, 7 बजे का टाइम है। तो मैं कचरा बाहर रख रही थी और मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफ़िस। उनका नाश्ता मैंने रेडी करके उन्हें दे दिया था और बस ये मैंने रखा बाहर कचरा और बस मेरे हस्बैंड जो है ना अब जा रहे हैं और वो हैरान हो रहे थे कि आज तुम इस टाइम क्यों वीडियो बना रही हो, कभी तुमने बनाई नहीं इस टाइम। तो मैं उन्हें कह रही थी बस आज मैंने ना अपने व्यूअर्स के साथ सारी रूटीन शेयर करनी है जो मैं दिन में करती हूँ, इस वजह से मैं ये वाली सारी वीडियो शूट कर रही हूँ। अच्छा जी, तो बस मेरे हस्बैंड जा रहे थे और उन्होंने एसओपीज़ का ख़्याल रखा कि उन्होंने हेलमेट लिया और साथ में ना हेलमेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट जो है ना ड्राइविंग के दौरान उन्होंने कहा हुआ है हुकूमत ने कि हेलमेट ज़रूरी है पहनना। तो मेरे हस्बैंड तो लेकर जाते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस-किस के हस्बैंड हेलमेट लेकर जाते हैं। तो क्योंकि बाइक में जब जाते हैं ना, तो बाइक पे तो आपकी ही सेफ्टी के लिए ये लोग कहते हैं ना, हुकूमत ये हमारी ही सेफ्टी के लिए कहती है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ भी होता है तो उससे बहुत बचत हो जाती है। तो इस वजह से हमें कहा जाता है, ये हमारा ही फ़ायदा होता है इसमें। तो बस जी, मेरे हस्बैंड चले गए थे और मैंने उनको बाय कर दिया और फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा आके ना लेटी हूँ, तो बच्चों का टाइम हो गया क्योंकि बच्चों ने जाना था 9 बजे। तो बस ये मैं अब जा रही हूँ ऊपर और मैं लगा दूँगी अभी जो ग्रिल है ना हमारी, उसकी कुंडी लगा दूँगी ताकि बाहर गली में इस टाइम पे बहुत सन्नाटा होता है और दरवाज़ा जो है ना बंद करना अच्छी बात है। मेरी मदर इन लॉ भी घर नहीं है, तो मुझे ना ज़रा ज़्यादा सेफ्टी करनी पड़ती है, क्योंकि वो होती है ना तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो ध्यान रख लेती हैं। अच्छा जी, फिर अब बज गए थे 9 और आ गया था बच्चों का टाइम और मेरी मदर इन लॉ घर नहीं है, वरना तो वो बच्चों को छोड़ने जाती हैं अकेडमी, तो इसलिए आज मुझे ही छोड़ने जाना पड़ रहा था। तो बस मैंने बच्चों को बैग दिया, लंच बॉक्स दिया और मैं बस चल पड़ी हूँ अब बच्चों को अकेडमी छोड़ने जाने के लिए।
और ये मेरा बेटा है और ये मैंने उसे उसका बैग दिया है। और बस अब जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो उसे मैंने ऐसे ही लिटा दिया था, वो सोया हुआ था, तो मैंने बस लॉक लगाना है और मैं लॉक लगा के ही चली जाऊंगी इस तरह से। और वो अंदर सोया हुआ है, बस मैंने छोड़ के थोड़ी देर में ही वापस आ जाना है। ज़्यादा जो है ना टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी दूर नहीं है अकेडमी, 3-4 गलियां छोड़ के है, लेकिन दरमियान में ना सड़क भी आती है, इस वजह से हमें साथ जाना पड़ता है। और इस टाइम पे ना काफ़ी गलियों में सन्नाटा होता है, सुबह के टाइम पे छुट्टियां हैं तो बच्चे भी बाहर नहीं होते, तो इस वजह से ना मुझे बस इनको मैं छोड़ने जा रही थी। तो बस जी, ये हो गया था बच्चों का अकेडमी का टाइम। और उसके बाद मैं घर वापस आई और घर वापस आके मैंने चने भिगोए, क्योंकि मैंने आज चने बनाने थे शाम को। तो चनों को अगर रात को सुबह बनाना हो तो रात को भिगोया जाता है, शाम को बनाना हो तो सुबह भिगोया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इस वजह से बस मैं चने भिगो रही थी और अब मैंने इनको शाम को बनाना है। और ये मेरे ना 2-3 दिन पहले के क्लिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मेरे घर आ रहे हैं गेस्ट, मेरी नंदें आ रही हैं, मेरी भाभी आ रही हैं, मेरी अम्मी भी आ रही हैं, तो उनके लिए मैं खाना रेडी कर रही हूँ। उसकी वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल या परसों शेयर करूँगी, जैसे ही मुझे टाइम मिला। तो मैं उनके लिए पुलाव बना रही हूँ, मैंने उनके लिए सेवइयाँ बनाई हैं, सारी वीडियोस मैंने शूट कर ली हैं, कोफ्ते भी बनाए हैं, सारी वीडियोस शूट कर ली हैं। तो इंशाल्लाह मैं कल या परसों तक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो बस अभी मैं ये पहले वाली वीडियोस जो मेरी कल की वीडियो है, ये मैं आपके साथ कल और परसों की वीडियो सारी शेयर कर रही हूँ कि मेरी क्या रूटीन होती है। तो मैंने सोचा आपको अपनी रूटीन बता दूँ ना। तो बस देखिए जी, चने भिगो दिए थे मैंने, और जब भीग गए थे ना चने तो इस तरह से ये फूल गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से चने फूल फूल जाएंगे ना। तो बस जी, अब मैंने सोचा कि मैंने चने भी भिगो दिए, हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए, तो अब आ गई थी मेरी नाश्ते की बारी। तो आज मैंने भी सोचा कि मैं भी अंडा ब्रेड खा लेती हूँ। वैसे तो मैं घर में कोई ना होना तो नाश्ता ही नहीं करती, लेकिन आज मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड मुझे कह के गए थे तुम नाश्ता क्यों नहीं करती, नाश्ता कर लिया करो। तो मैंने सोचा कि फिर मैं अपने लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए भी ब्रेड बनाई, मतलब अंडा बनाया, और साथ में मैंने चाय रख दी थी। और जो मेरा बेटा है ना, उसके लिए मैंने एक रोटी बना ली थी, क्योंकि वो ब्रेड नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने रोटी बनाई, वो चाय में डिप करके रोटी खाएगा, उसको भी मैं साथ साथ रोटी खिलाऊँगी और ख़ुद भी नाश्ता करूँगी। तो बस जी, मैंने डाली चाय में चीनी पत्ती और कहवे को पकने के लिए छोड़ दिया, और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी अंडा। तो ये अंडा जब मैं करूँगी ना टर्न, तो देखिएगा बेचारा वो जाके गिरेगा फोल्ड हो जाएगा एकदम से ही ना, हो ही नहीं रहा था, ये मुझसे टर्न नहीं हो रहा था। पता है क्या बात है, मेरा ना हो गया है स्टैंड ख़राब, तो वो कैमरा जो मोबाइल है ना, वो स्टैंड के ऊपर लगता नहीं है, इस वजह से मुझे हाथ में ही पकड़ के वीडियोस बनानी पड़ती है ना। तो ये एक हाथ से जो काम होता है ना, वो फिर इस तरह का होता है। देखिए बेचारे अंडे का सत्यानाश हो गया फिर मैंने इसको मोबाइल रख के ना अंडे को ठीक कर लिया था, और ये ठीक हो गया था। अच्छा जी, फिर उसी तरह के ऊपर ना मैंने अपनी ब्रेड को थोड़ा सा ना ब्राउन कर लिया था, क्योंकि मुझे इस तरह से ये ब्रेड खाना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। एज़ इट इज़ मैं इसको कभी नहीं खाती, मैं ना थोड़ा सा इसको ब्राउन करके खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कच्ची कच्ची सी लगती है फिर ब्रेड। तो बड़ा अच्छा होता है कि आप इसको ना थोड़ा सा ब्राउन कर लिया करें, तो इससे ये होता है कि इसका ना एक टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और ये होता है कि थोड़ा सा जो इसका कच्चापन फील होता है ना हमें, वो भी नहीं होता फिर। तो जी, बस ये है मेरा नाश्ता, और मैं अब नाश्ता करूँगी। और यहाँ पर जो है ना, मैं अपना नाश्ता आपको दिखा रही हूँ, और साथ ही मैंने जो मैं आप गेस्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ ना, वो भी कर रही हूँ, साथ साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और तमाम मैंने खाने बना के रख लिए थे, बस पुलाव रह गया था तो वो मैं बना रही थी, तो इसलिए मैं साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, और साथ साथ मेहमान जो हमारे घर आ रहे हैं उनके लिए कुकिंग कर रही हूँ। तो बस जी, ये हो गई थी ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गई थी, और मुझे तो बस ऐसी ही ब्रेड पसंद है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी ब्रेड पसंद है। आप लोग एज़ इट इज़ ब्रेड को खा लेते हैं या फिर उसको ब्राउन करके थोड़ा सा खाते हैं। तो आज ना आप ये समझ रहे हो कि मैंने चारों पीस खा लिए ब्रेड के, लेकिन मेरी जितनी ताकत है ना मेरे अंदर, जितनी जान है, मैं ये 4 पीस कभी भी नहीं खा सकती
ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 पीस खाती हूँ, या फिर 3 भी होते हैं ना तो वो ओवर ही होते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बस 1 प्लेट बनाई थी। अच्छा, मुझे ना इस वाले ये जो हाफ़ फ्राई अंडा है ना, इसके अंदर काली मिर्चें ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये देखिए मैंने एक साइड पे थोड़ी-सी रख भी ली है अलग से, और अंडे के ऊपर भी ऐड कर दी हैं, और थोड़ा-सा मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक और काली मिर्चें ज़्यादा डाल के ना फिर मैं ये वाला अंडा खाती हूँ, वरना मुझे ना ये अंडा इस तरह अच्छा नहीं लगता, दिल ख़राब होता है मेरा। ये जो कच्ची सर्दी हो ना, उससे फिर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो जी ये है मेरा प्लेटर, ये देखिए जी यम्मी यम्मी सा रेडी हो गया है, और बस मैं ये अब लेके जाऊँगी रूम में, और अपने बड़े बेटे को भी नाश्ता करवाऊँगी और ख़ुद भी नाश्ता करूँगी। तो ये था मेरा प्लेटर, और बस मैं चाय बना लूँगी साथ में। चाय तो रेडी हो गई थी, मैंने उसमें दूध भी डाल दिया है, बस अब उसको मैं कपों के अंदर ऐड कर लूँगी। और ये डाल दी थी मैंने चाय अपने लिए, और ये है मेरा नाश्ता, और मेरे बेटे का नाश्ता है रोटी, और उसके साथ चाय है, वो खाएँगे। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया था, मैंने कपड़े फ़ोल्ड करना शुरू कर दिए थे। अलमारी के अंदर ना, जो मेरी कपड़ों वाली अलमारी है, उसके अंदर इतने कपड़े, मतलब एकदम से अगर कोई चीज़ ढूँढ रहे हो ना, कोई कपड़ा ढूँढ रहे हो, ना मिल रहा हो, तो फैलावा फैल जाता है। तो मेरी ये अलमारी ना बहुत ख़राब हुई हुई थी, ये देखिए क्या हालात हैं। कोई कहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है, मतलब ना एकदम से बस हो जाता है इस तरह से, कुछ ना कुछ ढूँढते-ढूँढते। तो फिर मैंने सोचा कि आज अलमारी को भी ठीक कर लिया जाए, क्योंकि 1-2 दिन में गेस्ट आने वाले थे, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो बस ये मैंने अलमारी भी सेट कर ली, ये देखिए कितनी अच्छी हो गई थी। काफ़ी देर लगी थी, आप लोगों को तो मैंने फटाफट से दिखा दिया है कि अलमारी रेडी हो गई है। तो लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो ये देखिए, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड के हैं, और ये मेरे फादर इन लॉ के कपड़े हैं। यहाँ पर ये मेरे अंडरगारमेंट्स वगैरह इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं। ये भी मेरे हस्बैंड के और मेरे फादर इन लॉ के कपड़े हैं, और ये ना कुछ नए सूट्स हैं मेरी नंद के पड़े हुए हैं। तो ये भी मैं संभाल के रख रही थी कि इनको कोई टिड्डी वगैरह ना ख़राब कर दे, तो फिर मैं इसलिए इनको बड़ा सेव कर के रख रही थी। अच्छा जी, ये करने के बाद तो जी दोपहर का टाइम हो गया था। फिर मैंने ये जो चने, ये देखिए इसके ऊपर झाग आ गई है ना। गर्मियों में इसी तरह होता है, जब हम चनों को भिगो के रखते हैं ना, तो उसके ऊपर झाग सी आ जाती है। तो फिर हमने इसको जब पकने के लिए रखना होता है, तो अच्छा सा इसको वॉश कर लेते हैं, ताकि ना इसका सारा ये जो इसके ऊपर झाग वगैरह आई हुई है वो ख़त्म हो जाए। इससे ना स्मेल पड़ जाएगी, वरना इसके अंदर ना, और जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। तो बस जी मैंने चनों को वॉश कर लिया था, और प्याज को कर लिया था कटिंग। प्याज जो है ना, आपने 6-7 अदद प्याज लेने हैं, क्योंकि काले चनों में ज़्यादा प्याज डलते हैं। अगर आप शोरबे वाले बना रहे हैं फिर तो आपको प्याज ज़्यादा डालने पड़ेंगे, और अगर आप शोरबे वाले नहीं बना रहे तो फिर आप प्याज कम भी रख सकते हैं। तो जी मैंने पानी डाल दिया था इसके अंदर, तकरीबन 3 से 4 गिलास मैंने पानी के डाले हैं, और ये प्याज ऐड कर दिए इसके अंदर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक और हल्दी ऐड करूँगी इसके अंदर, और इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे का प्रेशर लगाया था, क्योंकि चने अगर अच्छे से गले हुए हो ना, तो फिर ही उनको खाने का मज़ा आता है। तो जी आप बताएं कि आपकी तरफ मौसम कैसा है। और हमारे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश रोज़ाना होती है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, बारिश से ना मौसम ठंडा नहीं हो रहा है, एकदम ना हवस हो जाता है, और ऐसे हो जाता है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बारिश तो रोज़ाना ही होती है तकरीबन यहाँ पे, कभी दिन के टाइम हो जाती है, कभी रात के टाइम हो जाती है, लेकिन बारिश के बाद हवा नहीं चलती ना, उस वजह से हब्स हो जाता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ मौसम कैसा है। और जी ये है जी धनिया, अब मैं कट कर लूँगी, मैंने रख दिए हैं चने पकने के लिए। और धनिया ना आजकल बहुत महंगा हुआ है, बारिश के सीज़न में धनिया बहुत महंगा होता है। ये मुझे 50 रुपए का धनिया मिला है, और इतना थोड़ा सा धनिया, और मैं सब्ज़ी वाले भाई को कह रही थी, भाई आपने मुझे इतना कम धनिया दिया है, तो वो कह रहा था बाजी 600 रुपये किलो धनिया है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने धनिया कट कर लिया, उसके बाद मैंने ये चटनी बना ली थी। मेरे हस्बैंड ने आना था दोपहर को, मतलब शाम को जब उन्होंने आना था, तो उनके लिए मैंने कबाब फ्राई किए थे, तो उसके लिए साथ में दही की चटनी बनाई थी। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली, सिर्फ सब्ज़ धनिया पीस के ना, और ज़ीरा पीस के, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके वो डाल दिया है इसके अंदर, और मिक्स कर लिया, और एक प्याज काट के डाल दिया था मैंने, और बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार सा यम्मी सा ये रायता बन गया था।
तो ये मैंने कबाबों के साथ उनके लिए बनाया था, क्योंकि कबाब फ्रीज़र में पड़े हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए। तो मैंने सोचा कि आज उनको ना गरम कर लेती हूँ, तो वो जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना उस टाइम पे मैं उनको गरम करूँगी। और साथ में ये उनके लिए मैंने रायता बना लिया। अच्छा, मैंने रायता दही मंगवा लिया था, और वो भी आते-आते ना दही ले आए, समोसे ले आए। और ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो बच्चे भी देख के खुश हो जाते हैं कि हमारे पापा आए हैं तो हमारे लिए चीज़ें लेकर आए हैं। तो बच्चे जब समोसे बच्चों ने देखे तो बहुत खुश हो गए थे, और मैं भी खुश हो गई थी, क्योंकि इस तरह की छोटी-छोटी, हालाँकि समोसे 2 ही थे और हम खाने वाले 4 थे, लेकिन हमने हाफ़-हाफ़ डिवाइड किया और बहुत मज़े से खाया। और जब इंसान थोड़ी-सी चीज़ में ही खुश हो जाता है ना, तो फिर ही खुशियों का मज़ा आता है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत-बहुत भर-भर के खाएँ और बड़ी-बड़ी प्लेटों में खाना खाएँ तो तभी आपको खुशी मिलेगी। कभी-कभी 2 समोसों में भी बहुत खुशी होती है। अगर इंसान का दिल खुश हो ना, तो ये 2 समोसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी, हमने किया इनको हाफ़-हाफ़, और हमने खाए ये समोसे, और बड़े मज़ेदार यम्मी से समोसे थे, गरमा-गरम समोसे थे। और साथ में मैंने कबाब गरम किए, और तकरीबन 4 बजे के टाइम पे मेरे हस्बैंड आए थे, और हमने ये समोसे खाए, और दही का रायता भी मैंने समोसों के अंदर डाल के खाया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मेरी बेटी ने बना लिया अपने लिए ये सैंडविच, जो कबाब पड़े हुए थे वो इसने सैंडविच के अंदर डाला, और उसने अपने लिए ये सैंडविच बना लिया था, और यम्मी बना था, ये भी बहुत मज़े का बना था। साथ में उसने आलू काट लिया और आलू खाना शुरू कर दिया। तो बस जी, आज मैं आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ। अगर आपके कोई जो रुई वाले गद्दे होते हैं ना, और उसके ऊपर आपने कवर चढ़ाना है और आपको तरीका नहीं आ रहा कि किस तरह से चढ़ाना है, तो मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताती हूँ। जो आपने कवर लिया है ना, उसको आपने उल्टा ही रखना है, सीधा नहीं करना, और उसके ऊपर आपने इस तरह से ये गद्दा बिछा देना है, और गद्दा बिछा के आपने इसको इस तरह से सारी तरफ, मतलब बिछा के ना आपने इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है, इस तरह से करते जाना है, गोल गोल ना राउंड राउंड करते जाना है आपने इसको। और कवर जो है ना वो उल्टा होना चाहिए, मतलब आपने सीधा कवर नहीं रखना नीचे, उल्टा कवर रखना है, नीचे बिछाना है। और उसके बाद ये देखिए, जो सीधी साइड होगी उसको इस तरह से खोलना है, और इस तरह से इसको आपने इस तरह से इसके अंदर ये जो आपने राउंड बनाया हुआ है ना, गोल सा रोल बनाया हुआ है, इसको आपने इसके अंदर डाल देना है इस तरह से। ये देखिए, ये सीधी साइड हो जाएगी फिर इसकी, और दूसरी साइड से भी आपने इसको ऐसे ही करना है, पकड़ना है इसको आपने इस तरह से, और इस तरह से नीचे से आपने इसको खोलना है। ये देखिए, ऐसे खोलना है, और ये जो रोल बनाया हुआ है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, मतलब ठीक है। और फिर आपने इस तरह से इसको सीधा करके ना इस तरह घुमाते जाना है। ये देखिए, इस तरह खोलना है, इसको खोलते जाना है, खोलते जाना है। ये देखिए, खोलते जाएंगे और एकदम से ये कवर चढ़ जाएगा इसके ऊपर, और पता भी नहीं चलेगा आपको। ये देखिए, इस तरह से आपने खोलते जाना है इसको। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका है। और ये देखिए, कितना ज़बरदस्त आराम से आसानी से कवर चढ़ गया। ये देखिए आराम से चढ़ गया, कोई मुश्किल नहीं हुई, वरना अंदर इस तरह से कवर को चढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है। यहाँ से हम सिलाई कर देंगे सुई के साथ इसको। और जी, फिर हाज़िर होंगी यमी यमी सी रेसिपीज़ लेके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड में आपके लिए प्यारी सी दुआ, अल्लाह ताला आपके तमाम नई ख्वाहिशात को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। शुक्रिया जी, फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।